तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। मस्त तो नहीं चल रही होती तो भाई इधर उधर क्यों घूमते तुम। तो देखिए आज हम फाइनली एक ऐसे टॉपिक लेके आए हैं जिसकी हर किसी को जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो रचनाएं एक पैनिक टॉपिक है। याद तो कर लेते हैं मतलब रट्टा मार के, लेकिन अगर हम ट्रिक से याद करें तो हमें ज्यादा याद रहती है। तो देखिए आज हम 20 जो है टॉप वो लेके आए हैं रचनाएं, इनको हम याद करेंगे भाई ट्रिक से, क्योंकि मैंने भी ट्रिक से याद की थी तो मेरे भाई ओएमआर में आए थे 20 में से 20 नंबर। तो चलिए आप स्टार्ट करते हैं, ज्यादा समय बर्बाद नहीं करते हैं क्योंकि आपका एग्जाम है। तो जो हमारी पहली है वो ध्यान से देखिए, वो है चिंतामणि। अब चिंतामणि को हम कैसे याद करेंगे, आप इसको ध्यान से पढ़िए। इसके नाम को देखिए, इसमें लिखा है चिंतामणि। आदमी चिंता, चिंता शब्द को पकड़िए। देखिए यहाँ जो चिंता लिखा है इसे पकड़िए। आदमी चिंता कब करता है? चिंता जब करता है जब वो पढ़ेगा लिखेगा, मतलब ग्रेजुएशन अपनी कुछ ना कुछ स्टडी करेगा तभी तो वो चिंता करेगा, पढ़ा लिखा होगा। अनपढ़ को क्या पता चिंता किसे कहते हैं। अब चिंता आदमी कब करता है? जब वो पढ़ा लिखा होता है, जब पढ़ लिख जाता है, वो ज्यादा पढ़ जाता है। तो पढ़े लिखे लोगों को कहते हैं हम आचार्य। क्या कहते हैं? आचार्य। पढ़े लिखे लोगों को क्या कहते हैं हम? आचार्य। और आचार्य जब उसके नाम के सामने आचार्य लग जाता है तो वो जब एक आचार्य कहते हैं, जैसे जो अध्यापक होते हैं उन्हें। तो जो आचार्य बन जाते हैं उनमें थोड़े थोड़े गुण आ जाते हैं, किसके? भगवान श्री राम के। किसके गुण आ जाते हैं? भगवान श्री राम के। तो जो चिंतामणि है वो किसकी रचना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आई होप आपको ये याद होगी। चिंता कौन करता है? जो पढ़ जाता है, पढ़ने के बाद क्या लग जाता है? आचार्य। आचार्य कौन होते हैं? अध्यापक। अध्यापकों में क्या होता है? भगवान श्री राम जी का गुण होता है। कुछ अध्यापक क्रूर होते हैं वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये ट्रिक है। अब दूसरा जो पॉइंट है हमारा वो है, देखिए ध्यान से, अशोक के फूल। अशोक के फूल को कैसे याद करेंगे? अच्छा ये बताइए, ये जो अशोक का फूल है दूसरा, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? यहाँ पे आ रहा है तुम्हें फूल। फूल शब्द से मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है कि फूल कब जो है उपयोग में लाते हैं। फूल देखो तब उपयोग में लाते हैं, किसी को माला पहनानी हो या किसी को किसी का सम्मान करना हो हमें, तो हम फूल का उपयोग लाते हैं। अब फूल का उपयोग देखिए हम तब लाते हैं जब हमें किसी को माला पहनानी हो। जैसे ये कोई बंदा है, हमें इसे अगर माला पहनानी है तो हम फूल का उपयोग करेंगे। अब फूल का उपयोग तब करते हैं हम जब कोई नेता वेता आता है, ये इस तरीके से राजनीति वाली बातें होती हैं। तो नेता के आसपास हजारों लोगों की भीड़ होती है। कितने लोगों की? हजारों लोगों की। तो वो फूल कब उपयोग आते हैं? हजारों लोगों की जब भीड़ होती है। तो हजारों से हम याद कर सकते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। क्या याद कर सकते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखिए तीसरा, देखिए आई होप आपको ये दोनों याद होंगे। है यहाँ से आपको एक चीज समझ में आ रही हुई, गोद गुदवाना। तो गुदवाता कब है आदमी? आपने देखा होगा मेले में बहुत सारे बच्चे गुदवाते हैं, या कह सकते हैं जो यंग होते हैं वो गुदवाते हैं। क्यों गुदवाते हैं? क्योंकि भाई उन्हें हो जाता है क्या? प्रेम। किसमें? प्रेम। तो प्रेम में ही गुदवाते हैं। तो इससे हम याद कर सकते हैं कि गोदान जो है वो किसकी है? जिनके नाम में प्रेम आया। प्रेम किनके नाम में आता है? मुंशी प्रेमचंद। तो आई होप आपको ये भी याद होगी कि गोदान जो है वो किसकी है? प्रेमचंद की है। अब मैला आंचल। मैला आंचल को कैसे याद करेंगे? देखिए मैला आंचल, मैला, यहाँ से देखिए, मैला मतलब मैल, मैला मतलब मैल। मैल कब होता है? जब कोई रेड़ी पे चलता है। रेड़ी, रेड़ी जानते हो आप लोग? रेड़ी वो होती है जैसे, तो आपने देखा होगा कुछ फलों की रेड़ी लगाते हैं, या जो जो फल उल बेचते हैं ठेले पर उसे हम रेड़ी कहते हैं। तो जब, जाहिर सी बात है जो रेड़ी लगाएगा भाई उसके कपड़े उपड़े क्या हो जाएंगे? मैले हो जाएंगे। तो जो मैला आंचल जो है वो किसका है? जिसके नाम में रेड़ी मतलब रेणु आए। तो रेड़ी मतलब कौन हो गए? फणीश्वर नाथ। या आप ऐसे भी याद रख सकते हो, रेड़ी पे जाकर उसके कपड़े क्या हो सकते हैं? फट भी सकते हैं कहीं हिलक के। तो मैला आंचल किसका हो गया? फणीश्वर नाथ रेणु का। अब देखो पांचवा और सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा, जो है आवारा मसीहा। क्या है? आवारा मसीहा। आपको इसमें एक दिख रहा होगा मसीहा। क्या दिख रहा है? मसीहा। आवारा तो है लेकिन कौन है वो? मसीहा। अब आवारा मसीहा, आपने, मसीहा किसे बोलते हैं? जो किसी की मदद करे, शायद वो होता है मसीहा। तो यहाँ से हम ऐसे याद कर सकते हैं। अब दूसरों की मदद कौन करेगा?
केवल और एक केवल भगवान ऐसा है जो हमारी मदद करता है, किस और बाकी कोई भी हमारी मदद नहीं कर सकता। तो भगवान कौन है? विष्णु। भगवान कौन है? विष्णु। तो विष्णु प्रभाकर जो है वो किसके लेखक है? आवारा मसीहा के लेखक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। और देखिए अब हम आगे चलते हैं। अच्छा ये देखिए छठा पॉइंट क्या है? क्या भूलूं क्या याद करूं मैं क्या भूलूं। अच्छा आपको ये सुन के एक चीज समझ में आ रही होगी, ये गाने के टाइप से है। जैसे हम कोई गाना गाते हैं कि तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। अब क्या भूलूं क्या याद करूं, यहाँ से तुम अगर एक चीज समझ के पकड़ो तो देखो एक चीज समझ में आ रही है। ये क्या है? गाना है। क्या है? गाने के टाइप से है। अब गाना कौन गाता था? अमिताभ बच्चन है। फिल्मी इंडस्ट्री में ही कुछ सितारे जो हैं वो चमकते हैं। तो कौन है? अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन से हम याद कर लेंगे हरिवंश राय बच्चन। ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। आप देखिए सत्याग्रह नहीं है, सत्याग्रह। सत्याग्रह को हम कैसे याद कर सकते हैं? सत्याग्रह को हम ऐसे याद कर सकते हैं। सत्य की आग्रह कैसे याद कर सकते हैं? पेन थोड़ा नहीं चल पा रहा है लेकिन आप चीजें समझ लीजिए। सत्य की आग्रह जो करता है, अब सत्य की आग्रह कौन करता है? ये शायद अजय होना चाहिए लिखा हुआ। क्या होना चाहिए? अजय। अजय होना चाहिए। अज्ञे है ये, सॉरी, अज्ञे है। अब देखो सत्य की आग्रह वही करेगा जो अज्ञे कैसे याद करें भाई? तो मैं पता है ट्रिक बिल्कुल सामने बना रहा हूँ। समस्या ये है, अगर मैं पहले से प्रिपेयर करके लाता तो डायरेक्ट बना। सत्य की आग्रह आज्ञा सही है। सत्य की आग्रह कौन करता है? जो भाई आदर करता है वही तो सत्य की आग्रह करेगा। जैसे तुम्हारी किसी से लड़ाई हो गई तो सत्याग्रह, अब तुम्हारे सामने आदर कौन करेगा? सत्याग्रह कौन करेगा? जो आदर करता होगा तुम्हारा वही तो करेगा भाई। दूसरा तो अगर तुम्हारी किसी से लड़ाई होगी तो मारने को आ जाएगा तुम्ही को, पता लगे भाई तुम्ही को उसने मार दिया उल्टा। तो ये हो गई हमारी सत्याग्रह। अब आ जाए, हम आ गए किस पे? आठवीं रचना पर। आठवीं बहुत ही इम्पोर्टेंट रचना। देखिए आठवीं क्या है? कलम का सिपाही, सॉरी कमल नहीं है, कमल का सिपाही। यह है देखो, कमल का सिपाही। सॉरी बार बार कमल निकल रहा है लेकिन ये कमल नहीं है, कलम का सिपाही है। अब कलम का सिपाही हम कैसे बनाएंगे? देखो जैसे हमारे पास जो पेन होता है, पेन ऐसा ही तो होता है, या थोड़ा पतला होता है या थोड़ा मोटा होता है पेन। ये होता है कलम। अब कलम का सिपाही कौन लिख सकता है? जिसकी वाचन या फिर कह सकते हैं बोल। कमल का सिपाही कौन बना सकता है? कमल का सिपाही हम कोई जादूगर तो है नहीं जो ऐसे ही बना देंगे। कमल का सिपाही वो ही बना सकता है भाई जिसकी जो कह सकते हैं आवाज हो। क्या हो? आवाज। जो आवाज हो वो किसके तरह हो? अमृत की तरह। वही तो बनाएगा। बातों से बना सकते हैं हम कमल का सिपाही। अब बातें किसकी तरह होनी चाहिए? अमृत की तरह होनी चाहिए, तभी हम कमल का सिपाही बना सकते हैं। ऐसे कोई जादूगर थोड़ी है भाई एक मंत्र मारा मतलब कमल की जो है वो सिपाही बन गया, नहीं हो सकता ना। तो हाँ ये। अब दूसरा देखो, कलम का, ये दोनों एक ही है भाई, गलती से मिस प्रिंटिंग हो गई है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला है हमारा नमक का दरोगा। नमक का दरोगा, भाई नमक का दरोगा हम कैसे बना सकते हैं? ये बताओ। अगर कोई नमक है, नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। उसको हमें बनाना है क्या? दरोगा। तो दरोगा कैसे बना सकते हैं? अब ऐसे ऐसे समझिए, जैसे किसी का नाम था नमक, ठीक है। अब उसको हमें क्या बनाना है? दरोगा। किसी के नाम था नमक, उसे हमें बनाना है दरोगा। तो कैसे बनाएंगे? उससे हम प्रेम से कहेंगे कि तुम जो है नमक नहीं हो, आज से तुम दरोगा हो। तो किससे कहा हमने? प्रेम से। तो नमक का दरोगा किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की।
इस तरीके से हमने याद की थी ये नमक का दरोगा कैसे। अब नमक को हम दरोगा कैसे, कोई जादू तो आता नहीं है हमें, जैसे कमल के सिपाही में जादू नहीं आता था, लेकिन हमारी जो आवाज थी वो अमृत की तरह थी, इसलिए हमने जो कलम थी हमारी उसको हमने सिपाही बोल दिया। कलम को क्या बोल दिया, सिपाही बोल दिया, या फिर ऐसे रख दो कमल सीधी होती है तो सिपाही भी सीधा खड़ा रहता है, इस तरीके से भी यहाँ पे याद रख सकते हो। अमृत राय। और नमक का दरोगा क्यों बनाएंगे, किसी का नाम नमक था तो उसे अगर हम दरोगा कहेंगे तो कैसे कहेंगे, प्रेमचंद। या फिर ऐसा करो, देखो मैं तुम्हें सबसे आसान तरीका बता रहा हूँ इसका, अभी आया है बिल्कुल माइंड में मेरे। क्या है वो, बड़ा खतरनाक आया भैया जी, अभी एकदम आया है। हमने एक दरोगा को हमने एक दरोगा को अपना नमक खवाया। क्या खवाया, कोई दरोगा था, वो हमारे पास आया, हमने उसे क्या खवाया, नमक। अब ये बताओ दरोगा हमारे हाथ से नमक कब खाएगा, जब हम उनसे प्रेम से बात करेंगे। कोई ऐसे थोड़ी होगा, दरोगा आया हमने कहा भाई नमक खा, ऐसे थोड़ी खा लेगा, हम उससे प्रेम से बात करेंगे। दरोगा हमारा नमक तभी खाएगा जब हम उससे प्रेम से बात करेंगे और उससे अपना भाईचारा बनाएंगे। तो इसे आप ऐसे याद कर सकते हैं। और देखिए आगे चलते हैं अब हम, इधर आ जा रहे हैं। ये देखिए 11वीं है, कामायनी। कामायनी किसकी रचना है, जयशंकर प्रसाद की। अब देखो कामायनी से आप याद, एक बात याद रखो, कामयाब क्या, ये सॉरी पेन नहीं चल पा रहा है लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, चलो। कामयाब, क्या याद रखो, कामयाब। जब आदमी कामयाब हो जाता है तो उसकी क्या होती है, जय जय। क्या होती है, जय जय। तो कामायनी किसकी होगी, जयशंकर प्रसाद की, ठीक है। अब देखो रामचरितमानस, ये तो तुम्हें वैसे ही याद होगी भाई। कहे तो तुलसीदास शंकर शेष मुनिवर, ये जो राम चौपाई है, कुछ भी हो सकता है भाई, मुझे भी इतना ध्यान नहीं है क्या है, फिलहाल जो भी है बढ़िया है। रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास की भाई, क्योंकि तुलसीदास ने लिखी थी रामचरितमानस। अब साकेत किसकी है, साकेत। साकेत से तुम्हें एक चीज समझ में आ रही होगी, देखो अगर ये पेन चल जाए तो मैं तुम्हें लिख के बताता हूँ। साकेत से समझ में आ रहा होगा, संकेत। संकेत किस में लिखते हैं, जैसे ग्रेटर देन, लेस देन, प्लस माइनस, ये संकेत है, सब किस में लिखते हैं, मैथ में। किस में लिखते हैं हम, मैथ में। तो मैथिली शरण गुप्त। साकेत नहीं, संकेत। संकेत किस में लिखते हैं हम, मैथ में, ठीक है। उर्वशी। उर्वशी। उर्वशी कैसे याद करेंगे, उर्वशी शायद एक पक्षी होता है, क्या होता है, पक्षी। उर्वशी एक पक्षी होता है। तो पक्षी कब निकलता है, पक्षी निकलता है भाई दिन में। कब निकलता है, दिन में। तो उर्वशी जो होगी वो होगी दिनकर की, ठीक है। उर्वशी एक पक्षी है, पक्षी कब निकलता है, दिन में। दिन में ही तो उड़ते हैं भाई पक्षी, रात में थोड़ी उड़ते हैं। हाँ तो पक्षी दिनकर की है, ठीक है। पल्लव, पल्लव से तो पंत पास है, पल्लव पास है पंत, ठीक है। अब यामा, या फिर संध्या काल, इसे देखो कैसे याद करेंगे। देखो अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो इसमें लिखा है संध्या, क्या लिखा है, संध्या। संध्या किसका नाम है, एक लड़की का नाम है संध्या। तो लड़की कवि जो हमारे कवि हुए थे उनमें लड़की कौन हुई थी, केवल और केवल एक ही हुई थी, वो है हमारी महादेवी वर्मा। ऐसे याद करते हैं, संध्या काल या फिर यामा। संध्या काल, संध्या काल किसकी है, महादेवी वर्मा, क्योंकि एक ही लड़की हुई थी हमारी, वो कौन थी, महादेवी वर्मा। कुरुक्षेत्र, अब देखो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या होती है, लड़ाई होती है ना। कुरुक्षेत्र में क्या होती है, लड़ाई। क्या होती है, लड़ाई होती है भाई, एक चर पिचर हो रहा है, देखो मैं मिटा दे रहा हूँ। कुरुक्षेत्र में क्या होती है, कुरुक्षेत्र में होती है लड़ाई। अब ये बताओ लड़ाई, मैंने ये सुना था जो महाभारत होती थी वो रात में बंद हो जाती थी, तो कुरुक्षेत्र में होती है लड़ाई। लड़ाई कब होती है, जब दिन होता है। एक जो जो हमारा पक्षी था वो भी दिन में आ रहा था, पक्षी कौन सा था हमारा, बताओ जल्दी, उर्वशी। और जो कुरुक्षेत्र है वो भी दिन में, क्योंकि कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में क्या होती है, लड़ाई होती है, लड़ाई कब होती है, दिन में होती है। ये तो तुम्हें ऐसे ही याद हो जाएगा भाई। सूर सागर, सुरों के सागर जो थे वो क्या थे, सूरदास। सू से सूर, सागर, और स्व से सूरदास। अब देखो यहाँ क्या है, विद्याहीन
सलाई, क्या है ये, विद्याहीन सलाई। ठीक है भाई, मिस प्रिंटिंग हो सकती है थोड़ी बहुत, उससे आप बेफिक्र रहें। अब देखो विद्याहीन, विद्याहीन कौन है, मतलब मैं एक स्टेट की बात है, विद्याहीन ऐसा माना जाता है कि बिहार जो है, क्या, बिहार उसमें अनपढ़ है, क्या है, अनपढ़। तो विद्याहीन कहाँ है, बिहार में। बिहार में विद्याहीन मतलब जिनके पास विद्या नहीं है, जो अनपढ़ है, वो कहाँ है, बिहार में। तो बिहारी लाल, ठीक है। रश्मि रथी, रश्मि रथी, इसमें आपको एक चीज दिख रही होगी, रथ। ध्यान से अगर देख पा रहे हो तो इसमें एक चीज दिख रही होगी आपको, रथ। अब वो कुरुक्षेत्र था, एक पक्षी था, वो भी दिन में उड़ रहा था, कुरुक्षेत्र दिन में होगा। रश्मि रथी, रथ रथ रथ, रथ कब चलता है, दिन में, जब कुरुक्षेत्र होता है, कुरुक्षेत्र में उपयोग आता है रथ। और कुरुक्षेत्र दिन में होता है, मतलब लड़ाई दिन में होती है। तो जो रश्मि रहती है वो भी किसकी, दिनकर की। भाई ये हुई आज हमारी 20 इंपॉर्टेंट, आप ध्यान में रखना। देखो उर्वशी दिन में उड़ता है, उर्वशी एक पक्षी है। अब मैं तुम्हें रिकॉल करा दूं, रिकॉल कराने में ज्यादा हो जाएगा। चिंतामणि, चिंता कब करता है आदमी, जब पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद ही तो चिंता करता है वो, ठीक है, पढ़ाई के बाद ही चिंता करता है। अब जब पढ़ाई के बाद चिंता करता है तो वो बन जाता है एक आचार्य, मतलब कह सकते हैं अध्यापक। अशोक के फूल कब बरसते हैं, जब एक नेता आता है, हजारों की भीड़ होती है, तो हजारी प्रसाद। गोदान, गुदवाता कब है आदमी, जब प्रेम में आ जाता है। मैला कब होता है, जब रेड़ी पे जाता है, ठीक है। आवारा मसीहा, मसीहा, मसीहा कौन होते हैं, भगवान होते हैं, और कोई मसीहा नहीं होता है। तो विष्णु प्रभाकर, भगवान कौन है, विष्णु। क्या बोलूं, क्या याद करूं, ये गाना टाइप से लग रहा है। तो फिल्म से कौन आता है, हरिवंश राय बच्चन। सत्याग्रह कौन करता है, जो आदर करता है, ठीक है, अज्ञ होता है, वो सत्याग्रह करता है। कलम का सिपाही, कलम का सिपाही हम कब कर सकते हैं, जब हम किसी से बहुत ही प्यार से बोलें, तभी हम कलम को जो है सिपाही बना सकते हैं। दूसरा रहेगा नमक का दरोगा, नमक हम कब खवा सकते हैं दरोगा है, जब हम उससे प्रेम करें। तो मुंशी प्रेमचंद, ठीक है, प्रेम देखो, प्रेम इसमें प्रेमचंद आ रहा है, और इसमें मुंशी प्रेमचंद है जो गुदवा रहे थे। तीसरा आगे कामयानी, जब कामयाब होते हैं हम तो जय जय होती है। रामचरितमानस तुलसीदास, साकेत नहीं संकेत कर लो, वो संकेत किसमें होते हैं, मैथ में। उर्वशी एक पक्षी है जो दिन में उड़ता है। पल्लव पासा पंथ, ठीक है। संध्या काल, संध्या, सा से संध्या, सा से क्या है, संध्या। अब संध्या किसी लड़की का नाम है, तो हमारी ऐसी कौन सी कवित्री रही हैं जो लड़की हैं, मतलब महादेव वर्मा। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र कब होता है, दिन में होता है, मतलब कुरुक्षेत्र में जो कह सकते हैं महासंग्राम या जो युद्ध होता है वो दिन में होता है। सूरसागर, सूरदास। विद्याहीन, विद्याहीन मतलब अनपढ़ कह सकते हैं, कहाँ है सबसे ज्यादा, बिहार में, तो बिहारी लाल। और रश्मि रथी, रश्मि रथी, रथ दिख रहा होगा तुम्हें, इसमें लिखा हुआ रथ। तो रश्मि रथी, अब रथ कब कहाँ चलेगा, कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में युद्ध कब होता है, दिन में। तो रश्मि रथी दिनकर, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और आपको ये जो 20 रचनाएं हैं वो 20 मिनट में याद हो गई होंगी। बाकी मिलते हैं हम आपसे, ऐसे जुड़े रहिए। और अगर इस तरीके की और भी वीडियो चाहिए जिस ट्रिक्स है, तो कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाइए। चलिए, बाकी पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।